जब टकराव होगा क्योंकि वो रोकेंगे और आप जाएंगे। अरे यहाँ मैं दिल्ली में ऐसा कहा धारा हो जो किसान नहीं जा सके आवा दिल्ली में, वो दिल्ली किसानन की नहीं है, वो दिल्ली देश की नहीं है, या उस दिल्ली में इन किसानन का अधिकार नहीं है जाने को, या वहाँ में दिल्ली में नू लिखवा दो दिल्ली में किसान अंदर नहीं आ सके। किसान जिंदगी भर दिल्ली से कोई मतलब ना इनका किसानन का तो न जाने के। भाई ये कहा जा रहा है कि अगर इतने ट्रैक्टर आप लोग 3 लाख बोल रहे हो, 5 लाख बोल रहे हो, इतने ट्रैक्टर दिल्ली में लेके जाओगे तो व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी। अस्त व्यस्त करेगा कौन? किसान तो करता नहीं। अगर किसान करता तो 58 दिन से आराम से सभ्यता से आंदोलन चल रहा, और क्या मैं आराम से चलता रहा, तो चल रहा आंदोलन। अगर किसान दुरुस्त दुरुस्त करता है, व्यवस्था करता, तो 58 दिन से इतनी सभ्यता से आंदोलन चलता। आप भी हमारे साथ बने हुए हो। जो 1.5 साल के लिए इन्होंने कानून होल्ड पे डाला है, तो सरकार कह रही है कि इस बीच बैठ के वार्तालाप कर लेते हैं। मतलब इतनी लंबी बात है, वो 1.5 साल तक होगी। इतनी लंबी बात है वो, इस वार्ता 1.5 साल तक होगी। 1.5 साल 15 महीना बाद यूपी में चुनाव है भैया, घुमा रहे हैं ये। समझ में आपको नहीं आ रहा? पत्रकार महोदय काफी समझदार लगते हो, समझो बात को। लेकिन मैम सरकार तो कह रही है ना कि जब अब तक ऐसी क्या बात है? ऐसा कौन सा टीचर है भैया जो 1.5 साल लगेगी समझाने में? है भाई 1.5 साल तो किसी बच्चे को भी एपएनआर सिखाने में ना लगती। एपएनआर तो फट देनी सीख लिया जाकर। अब इसमें इतनी लंबी क्या बात है जो 1.5 साल में सिखाएंगे? लाने में टाइम नहीं लगाया। जैसे इन्होंने 3 दिन में ये कानून लिया है, ऐसे ही 3 दिन में समझा देते मैम। लेकिन जैसे संविधान बना था उसमें भी बाद में संशोधन हुए, तो ये कानून है इसमें भी संशोधन होके ठीक हो सकता है। या खेती है कौन करेगा भैया? या खेती जो कृषि है या कौन करेगा? नेताजी करेंगे या एमपी एमएलए करेंगे हमारे देश के, या किसान करेंगे? किसान ही तो करे खेती। भैया मैंने एक सवाल पूछा आपसे, खेती कौन करेगा? किसान करेगा ना। तो किसान को जो चीज चाहिए किसान वही तो लेना चाह रहा। अब ये अपनी मर्जी से काय को दे रहे भाई? इनके तो बढ़िया बढ़िया फार्म हाउस है, बढ़िया बढ़िया एग्रीकल्चर सिस्टम है, बढ़िया नौकरी पे है, तनख्वाह पे है खूब। इनकी तो पेंशन तक नहीं कटती। और यूपी पुलिस वालों की बेचारों की इन्होंने पेंशन खत्म कर दी, इतनी फोर्स की पेंशन खत्म कर दी जो इतनी देश को सेवा देवे। ये 5 साल दे के सेवा और अब पैसे कमा के इनकी जब नहीं कटती। हमारे देश में सबकी इन्होंने पेंशन काट दी, 60 सब रिटायरमेंट की लाइन पे लगा रहे हैं। ये इस देश को कौन जो खेती है से कौन जोतेगा बोवेगा? ये भी कह रही है कि अब तो आंदोलन की मांगे बढ़ती जा रही हैं। कहाँ बढ़ रही है? कहाँ बढ़ रही है? कहाँ बढ़ गया? अरे बिजली बिल की बात ये चले नीचे से चले ऊपर चलते। अब जब खेती ना बचेगी, सुनो बड़े भाई, जब खेती नहीं बचेगी तब आप पराली मेरे सिर पे फूकोगे धर के। दूसरी बात बिजली के बिल। अब ये क्या मैं कॉमर्शियल भैंस की गैल कॉमर्शियल, एक भैंस रखोगे तो बिजली फ्री, वैसी वाली नॉर्मल, नहीं तो कॉमर्शियल। और भैंस की गैल तो बालक भी आवे वक का इलाज है कुछ बात इलाज है इनके दौरे। भैंस की गैल तो बालक भी आवे हो गए तो लवारे की मारी कॉमर्शियल होगा। साहब ने कहा कि बजट देख के जाएंगे दिल्ली से, इसका क्या मतलब समझे हम? भैया ये बात उनसे पूछ लियो, ये बात टिकैत साहब से पूछना आप, क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हुई है। अब उन्होंने ये बात किस उससे बोली है, कैसे नहीं बोली मुझे तो पता नहीं। मेरे तो बड़े हैं, जिस आधार से वो कह रहे हैं हमें तो रास्ता बतावेंगे, बड़े हैं हमारे, और उस तरीके से हम तो चलेंगे ना। मेरी उनसे इस विषय में बात हुई, आप उन्हीं से पूछना ना ये वाली बात। पूनम पंडित से पूनम पंडित की बात पूछो, टिकैत अंकल से उनकी बात पूछो। अब उनकी बात मैं कैसे आपको बता सकूं? और मेरे अधिकार भी नहीं बनता ना कि मैं उनकी बात पे जवाब दूं आपको। रिहर्सल चल रहा है 26 जनवरी का, और आप लोग रिहर्सल में लगातार लगे हैं, तब रिहर्सल हो रहा है चिल्ला बॉर्डर पे हो रहा है। हाँ हो रहा, कोई बात ना हो रहा है। और नोएडा के लोक शक्ति के ये कह रहे हैं, लोक शक्ति जो अध्यक्ष है शिवराज सिंह, वो कह रहे हैं कि हम तो उसमें क्या नाम भैंस झोटा गाय सब लेके जाएंगे। है भैया, जब यू किसान बॉर्डर पे, हालांकि मुझे पता नहीं उन्होंने कही है नहीं कही है, आपकी बात का मैं जवाब दे रही हूँ। जब यू किसान बॉर्डर पे 1.5 साल के उन्होंने होल्ड का सिस्टम कर दिया, तो 1.5 साल तक आदमी सारा जो देश का किसान है यहाँ बॉर्डर पे रहेगा, तो भैंस ने न्यार कौन करेगा? कौन करेगा उन्हें न्यार? पानी कौन पियाएगा? क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे ना कि अगर हमें होल्ड पे रख दिया तो आप यहाँ पे रहें। तो हम तो रहेंगे, हमारे तो मन है, अधिकार तो हमारा। अरे हमारा तो अधिकार है रहने को, वे कौन हो हमें कहने वाले? भाई उनका अधिकार थोड़ी है, ये तो हमारा अधिकार है, इतने वे होल्ड पे रख रहे हैं। हालांकि होल्ड पे रखना नहीं चाहिए। अगर इन्हें देश प्यारा हो तो, इन्हें अन्नदाता से लगाव हो तो, प्यार मोहब्बत इस देश से होती। इन्हें तो पॉपुलरिटी प्यारी है, हमें देश प्यारा है, ठीक है। आंदोलन इसीलिए सभ्यता से सब लोग कर रहे हैं क्योंकि इन्हें देश प्यारा, देश की इज्जत प्यारी है। कल को बदनामी ना हो कि हमारे देश के किसानों ने ऐसा कर दिया, इसीलिए तो सभ्यता से कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें देश प्यारा, इन्हें पॉपुलरिटी प्यारी है। ये तो मूछ की लड़ाई लड़ रहे, ये तो मूछ की कानून पीछे नहीं लेती ये सरकार, इसके बड़े बड़े वे हैं, ये कोई नियम पास कर दे सब वापिस ना लेती। ये तो मूछ की लड़ाई लड़ रहे, ये तो हमसे लड़ रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं हम अपना। ये कहा सरकार ने कहा था कि महिलाओं को आंदोलन से हटा दिया जाए। अच्छा, तो एक बात बताओ, ऐसे कौन से नेताजी हैं जो बिना महिला के आगे धरती पे?
तमाए भैया बिना महिला के नहीं आए ना। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस देश में बिना महिला के आ गए हैं? और महिलाओं ने क्या नहीं किया इस देश के लिए, कौन सी उपलब्धि न दी? झांसी की रानी, ठीक, और इंदिरा गांधी जी, IPS अधिकारी, और भी बड़ी बड़ी हमारी जो रानी पद्मावती, ठीक, और भी बहुत सारी रानी है, अवंती बाई, इतने नाम है उनके। कितनी उपलब्धि उन्होंने देश को दी है, कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। अब ऐसे कौन से नेता भैया जो बिना औरत के आ लिए? अगर कोई नेता देश में ऐसे हैं या कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना औरत के देश में प्रकट हो गए, तो उन्हें पूनम पंडित के सामने लाना। मेरी तो छोड़ो, इनके नॉर्मल ये बैठी हुई इनके सामने लिए हो, ठीक। तो ये देश की नारी कैसे इसमें लिखा हुआ संविधान में कि नारी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकती, नारी बॉर्डर पे नहीं रह सकती? लिख रहा कहीं? सरकार कह रही, सरकार से पूछ के कल को बताइए, लिख रहा कहीं? सरकार से पूछ के बताना ये वाली बात हमें भाई। और जब सिस्टम इन्हें डमाडोल नजर आता तो इन्हें नारी दिखती है, बताओ ना आपको। और आपको एक बात बताऊं, प्रवक्ता भी नारियों को आगे कर रहे हैं ये, ठीक। अपनी जो प्रवक्ता है लेडीजों को आगे कर रहे हैं, मातृ शक्ति उनमें ही ना नजर आ रही है, इनमें नजर ना आ रही जो यहाँ बैठी है। एक राजस्थान की सांसद हैं, वो भी महिला है, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि किसानों के पास हथियार है, AK-47 सबसे पहले उनकी जांच करी जावे। क्यों? उन्हें कैसे पता है किसानों के पास हथियार है? उन्हें कैसे पता AK-47 है? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यूं है कि उन्होंने या आंदोलन को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए अपने लोग बैठा रखे होंगे, छुपा रखे होंगे। उनकी जांच करी जावे, सबसे पहले पता लगाया जाए उन्होंने वे आदमी कहाँ बैठा रखे जो इस आंदोलन को बदनाम कर सके। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है कि कुछ किसान संगठन इस बिल के समर्थन वे समर्थन वाले मुझे मिले ना, कौन से बॉर्डर पे बैठे? जी, कौन से बॉर्डर पे बैठे बड़े भाई? समर्थन वाले में कौन से बॉर्डर पे समर्थन वाले? ये तो है इस आंदोलन के समर्थन वाले, इस बिल के जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, ये तो दुनिया को दिख गए, और वे समर्थन वाले ना दिखे। कौन से बॉर्डर पे हैं वे? खेत में से समर्थन कर रहे हैं, है ना सामने वो काम कर रहे हैं। तमें दिखे विरोध ना करने। वो बोलने की छोड़ो भैया, इसमें प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है, सुनने की छोड़ो। आप ईमानदारी से ये बताओ, आपने उन्हें देखा आपने उनको? बड़े भाई जवाब नहीं दे रहे, पत्रकार महोदय चुप हो गए आप। बताओ। मैम ये कह रही ना कि वो समर्थन में, तभी तो चुपचाप अपना काम ही कर रहे हैं। अच्छा, वे समर्थन में वे काम कर रहे हैं, और जो हम यहाँ इतने हित में देश के किसानन के, अन्नदातन के बैठे हम पागल हैं। वे समर्थन वाले इनके धौरे जो इनके प्रवक्ता है या इनकी मीडिया, उन्हें तो भेजते, उनकी वे वीडियो बना के लेकर आते। मेरा सवाल पूरा जवाब होगा जी, दोबारा बोलना पड़ेगा भैया। वे जो समर्थन वाले उन्हें ढूंढ के लाइयो, देश का किसान मिलना चाहे, कितने लोग जो इस बिल के समर्थन में घने दिन से मिलना चाह रहा, नु कह रहे वहाँ बैठे वहाँ बॉर्डर पे। कौन से बॉर्डर पे? पाकिस्तान के पे, चाइना के पे, चलते चलते नेपाल तो ना पहुँच गए। फंडिंग की जो बात सामने आ रही है। अच्छा, फंडिंग की तेरे घर फोन आया भैया? फंडिंग है, नोटिस आ रहे? किसके पास आए? तुम्हारे पास आए? किसान नेताओं के पास आए। ये बड़े भाई ये मेरे अंकल जी, इनका बेटा बाहर रहता विदेश में। जी हाँ। कौन सी कंट्री रहता अंकल? ऑस्ट्रेलिया में रहता। अब ये यहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। अब ये अपने बेटे को ही तो कहेंगे कि बेटा मैं यहाँ आंदोलन कर रहा हूँ, पैसा की जरूरत है, तो इनका बेटा पैसा इनके खाते में भिजवाएगा ऑस्ट्रेलिया से, तो कौन सा नियम कहता कि इन पे मुकदमा होवे? कहता कोई नियम? दूसरी बात, इन्हें तो कोई भी उद्योगपति ना करता होगा फंडिंग, तुम्हें तो तुम्हारा बेटा ही तो देगा। अधिकार है आपके बेटे को, आप पैसा लेने का, आप पैसे ले सकते अपने बेटे से, अधिकार है। आपने पढ़ाया लिखा ऑस्ट्रेलिया भेजा, कालिए भेजा, इसलिए भेजा है ना। अब बता भैया, यहाँ पे कोई जुल्म बने, कोई मुकदमा बना रहे? अरे उनके बोलने से क्या होता है, सच नहीं छुपता, यह बात का तुम ध्यान रखियो। और हमें फंडिंग करने वाले नेता नहीं है, हमें फंडिंग करने वाले उद्योगपति नहीं है, इन्हें तो फंडिंग इनका बेटा ही तो करेगा। ऐसे इनका बेटा ही तो करेगा। बताओ, अब लाखों रुपए आ रहे हैं, करोड़ रुपए बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से बच्चे ले रहे हैं। 35%। अच्छा, आपने आंकड़े लिखाड़े, आपने आंकड़े लिखाड़े। 1 मिनट रुक जाइए। आज तक में उन्होंने आंकड़े लिखाड़े, आज तक वालों ने उन्होंने लिखाड़े आंकड़े। बिना आंकड़े के कैसे कह रहे हैं वो? उन पर कौन सा मुकदमा बना है? या बात का बना कोई मुकदमा? बिना आंकड़े के जो व्यक्ति बोलता है, आंकड़े निकाले हो उन्होंने, जब उन्हें बात करनी चाहिए। ये मेरी तरफ से उन्हें हिदायत है, सलाह है। आंकड़े निकाले, सर्वे हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रूप में। हाँ, आपने देखा गूगल पे कहा
देखो आपने पत्रकार महोदय गूगल पे क्या आ रहा सर्वे की बात कर रहे हैं। सर्वे की भी बात करें और भी तो हम बात कर रहे हैं फिर आगे सारे हमारे पास भी तो और भी सवाल है। वह सर्वे भी कर लेते जो आंध्र प्रदेश में इतने घर बना दिए चाइना ने, वह सर्वे भी देख लेते। वो काय को ना देखो सर्वे। पूनम बेटा ये 2 महीने विदेश पहले पॉलिसी है वो। ये धान की पोजीशन देख मैडलगंज मंडी लखीमपुर कौन आ रहा है ये धान की पोजीशन है देखियो मंडी में पड़े पड़े धान उपज गए। देखियो देखिए ये देखो मंडियों में उपज रहा किसान का धान। किसान पड़ा रहा बताइए आप। रोटी बांधे कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पे। देखिए कौन पूछा 6 महीना तो खेत में रहा। यू किसान फसल में भी अपना नुकसान, अभी सरकार भी इनके नुकसान में है। मंडियाँ बंद पड़ी हैं, मंडियाँ MSP बंद है पड़ी नहीं, है। लेने वाला कोई है लेकिन नहीं, आप सरकार लोग ये बातें कह कर रहे रही हैं। है क्या कह रही है सरकार? इससे पहले भी तो कुछ कानून में कमियां रही होंगी, तब क्यों धरने प्रदर्शन इतने नहीं हुए, या फिर ये 2014 के भैया इन्होंने एक बात बताओ, 2014 के बाद ये सरकार आई है। सरकार अरे हमारी भी सुन ले भैया, जवाब ले करो पहले, फिर अगला सवाल बाद में करे करो। जब ये 2014 में सरकार आई, हमने किसी चीज को विरोध करो? हमने तो नहीं करो। ये CNRC लाए, GST लाए, नोटबंदी हुई, ये हुआ वो हुआ, देश में पता ना कहाँ हुआ, और हमने कुछ बोला नहीं? बोला। अब क्यों बोला? क्योंकि मुद्दा किसानन का आगा, अन्नदाता का आगा, रोटी खामे हम भी तो बोलना पड़ा, मजबूरी होगी। तो हमने इन्हें बोला, हमने कुछ इन्हें गलत कही? इतने कानून इन्होंने पास करे, इतनी व्यवस्था इन्होंने करी, अंदर अंदर इंटरनेट सारे कानून, इनमें एक सबसे बड़ी कमी हुआ है, सारे कानून ये रात में पास करते हैं। पता नहीं क्या मामला, रात में ही हो में क्या, कौन से इनको ज्ञान कौन देता है, कौन इनके गुरुजी हैं, भगवान जाने, जो ये सारे के सारे कानून रात में पास करें। पूनम जी कल आप बोल रही थी कि पहले वैक्सीन प्रधानमंत्री लगवाएं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि सबसे पहले अब मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। आप कल वैक्सीनेशन पे एक सवाल उठा रही थी कि इस वैक्सीनेशन एक मेरे फोन में वीडियो पे आ रही, मेरे फोन दिला ली। वैक्सीन देखिए ऐसे वैक्सीन लगेगी, अब हम भी दिखाएंगे। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, अब रुको तो सही बहन जी। ऐसे वैक्सीन लगवाएंगे हम भी, तो देखेंगे कैसे वैक्सीन लगेगी। पहले आके यहाँ 1 मिनट, देखो ये वैक्सीन लग रही है, ध्यान से सारे जूम करना अपने कैमरे। देखो वैक्सीन ऐसे ऐसे, कौन सी पेन है किसी के पास? पेन हो जरा देना बड़े भाई, किसी के पास पेन है? ये देखिए, नहीं सही है, इसको वीडियो का निकाल लेना भैया। पेन है, देना बड़े भाई जरा पेन, लिख लो। ऐसा कौन सी सुई लगती है? आपने देखी है किसी पे सुई लगती है, ऐसे इंजेक्शन लगता हो? ये देखिए ये बीजेपी ध्यान से। नेता लगवा अरे ये कौन है पता है? कमल गट्टे जी, कमल के फूल वाले। कमल नाम ही इनका कमल गट्टे जी, और बीजेपी के हैं ये। ऐसे वैक्सीन लगे, ऐसे कौन सी वो लगती है बता देंगे, ऐसे कौन सी सुई लगती है? इस तरीके से लगी सुई आज तक देश में, इस तरीके से सुई लगे। जब सुई का वो जो दवाई वाला सिस्टम होगा, प्रेशर देंगे या उठा जब तक लगेगी। ऐसे सुई कौन सी लगे? ऐसे सुई लगे। अब ऐसे कितनी लगवा लो? बीजेपी थोड़ी देर में बात करेंगे, बताओ आप। ऐसे लगवाएंगे वे? हमने तो ये चिंता जताई कि वे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो हमारी तो चिंता बन गई ना, क्योंकि भाई स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अमित शाह जी हैं, वे भी स्वस्थ रहे में, अमिताभ बच्चन जी परिवार तो नेताओं को लगनी चाहिए ये वैक्सीन, और वैक्सीन नेताजियों को तब लगनी चाहिए जब खुली तरीके से बैठे हुए हैं। इस तरीके से न लगनी चाहिए जैसे यूं ऐसा लगी है, ऐसे नहीं लगनी चाहिए बड़े भाई। पहला कहा एक का तो वैक्सीन लगवा के मरवा दिया। अगर मौका मिलता है तो आप इंजेक्शन लगवाएंगे? एक बात बताओ, जब मैं बीमार नहीं हूँ, यू तन मेरा है, यू शरीर मेरा है, ठीक है, यू तन मेरा, यू शरीर मेरा, इस पर किसी को कोई अधिकार नहीं है, ठीक। मेरी जब मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, परमात्मा की दुआ से 24 साल की हो लिया, आज लो मेरे बुखार नहीं हुआ, तो मैं काय को लगवाऊंगा भैया? मोदी जी को प्रिकॉशन की उन्हें जरूरत है ज्यादा, मुझे जरूरत ना, या देश के किसानों ने भी जरूरत, तुम लगवाओगे? कोई को बीमारी नहीं बताओ तुम, जब हमें बीमारी नहीं है, वो जो प्रिकॉशन के तरीके पे लगवाना चाह रहे हैं, उस बीमारी को हम लड़ रहे हैं। उस प्रिकॉशन के तरीके पे जो ये लोग लगाना चाह रहे हैं, वह पैसा वहाँ वेस्ट ना करके वह शिक्षा में लगा दे, में स्कूल बढ़िया बढ़िया करवा दे, में वह पैसा प्रिकॉशन के तरीके पे को पहले मतलब बीमारी आई नहीं, किसी व्यक्ति का तुम दवाई दे लग रहे हो। ये है कि ये जो कानून विरोध है, काला कानून किसानों का, इसमें ये वैक्सीन विरोध कहाँ से आ गया? एक इन्होंने कही थी वैक्सीन का कुछ सवाल करा था इन्होंने, तो मैंने तो चिंता जताई कि देश के प्रधानमंत्री और जितने भी नेता हैं सबसे पहले उन्हें लगाई जावे।
भैया मैंने तो चिंता जताई है, अब इसमें विरोध मान लो, तुम कुछ मान लो, मैंने तो चिंता जताई है। नहीं, वो तो लगवा रहे हैं आज, मतलब मीडिया में आ गया। अब लगवाई मैंने, दिखाई ना कैसी लगी, या अभी तो दिखाओ तुम। ये पूरा वीडियो नहीं है, ये थोड़ा सा क्लिप है। मैं आपको थोड़ा सा क्लिप नहीं है, खड़ी होगी मैडम दूसरे सर जी बैठ गए, थोड़ा सा कैसे झूठ बोल रहे हो आप, और फेसबुक पे शेयर कर रखी है मोदी जी से तो कैसे फिर से दिखाओ। देखो इंजेक्शन लगा के उठ गई है मैडम, लो दोबारा देखो बड़े भाई ऐसी बात कह रहे हो आप, रुक जाओ, देखो फिर से देखो खड़ी होगी यहाँ पे, लो देखिए आप कैसे कह रहे हो कि पूरी क्लिपिंग नहीं है, ध्यान से देखो पूरे, मैडम उठ जाएंगी, सर जी आके बैठेंगे, अब क्या छुआ छुआ के उठा रहे हैं, तो फिर दूसरे नेक्स्ट अखिलेश यादव ने उसका विरोध किया था, उसमें भोपाल हो गया था। देखो अब वे खड़ी हो गई, दूसरे व्यक्ति बैठ गए, अबे टच करवा के दोबारा आएंगी। मैम एक और सवाल है, हाँ सवाल बताइए। इस तरीके से कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अब यू वीडियो से आप सेटिस्फाई हो नहीं हो? नहीं नहीं हो, क्यों नहीं हो? नहीं अभी क्यों मैं- नहीं हो? जब तक लैब टेस्ट नहीं होगा मैं नहीं कर। अरे क्यों नहीं हो आप? ऐसे इंजेक्शन आपने देखा लगता हुआ, ना ऐसा आपने देखा होगा, आप लगवाइए, हमें जरूरत ना तब लगवा, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। नहीं हो मत रहो, हाँ कोई बात नहीं, ये हम पे क्या फर्क पड़ रहा ये है, मेरे- ये आपके अपने विचार हैं, ये मेरे अपने विचार हैं। वो आपके अपने हाँ, विचार, मेरे अपने विचार। बिल्कुल। मैम एक और सवाल है कि जैसे कह रहे हैं कि इस जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसमें किसी भी हम राजनीतिक पार्टी को जगह नहीं देंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टी जैसे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम भी किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली करेंगे, अच्छा तो कहीं ना कहीं उन पार्टियों के समर्थन माना जाएगा ए नहीं? भैया एक बात बताओ, क्या यू बोले किसान, मेरी बात सुनो आप, यू किसान 58 दिन से यहाँ बैठो, जब कहाँ गए, आज तो कोई आया नहीं है। जब कहाँ आज तो गए आया कोई नहीं है। यहाँ आते एक दिन तो पूछते अखिलेश जी कह रहे हैं ना कि हम अब समर्थन अब की यार कब की